हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या? आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। मेरे मानने से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। अब देखते हैं, आईयूपीएससी नेमिंग में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती होगी कि यार इसका नेमिंग हम कैसे करें, या हमें कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया उसकी नेमिंग हम कैसे बनाएं, या हम नेमिंग से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं। दोनों तरीके से बहुत ही बोरिंग सा भी लगता होगा कि यार इसका नेमिंग मैं कैसे बनाऊं। तो ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ माय सेशन आज आपको ये टॉपिक ना बहुत ही मजेदार लगने वाला है और मैं इतनी इजी तरीके से बताऊंगा। सिर्फ मेन कंसर्न क्या होना चाहिए कि मैं सिर्फ 2 से 3 रूल्स आपको बताऊंगा, बट आपका फोकस और कंसंट्रेशन से आप उसको सुनना, फिर आप देखना आराम से आप भी आईयूपीएससी नेमिंग का कॉम्प्लेक्स के आराम से बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला रूल क्या है? ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। देखिए, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में हमें ध्यान क्या देना है कि पॉजिटिव आयन नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयन, वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हमें क्या करना है कि कोई भी हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमारा कौन सा, या तो सराउंडिंग आयन या हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें पॉजिटिव कौन सा है। तो आपको मैंने आयनाइज करना बता ही दिया कि आयनाइज कैसे होगा। ये 4K प्लस में यहाँ पे प्लस Fe 4 माइनस, तो यहाँ पे इसका पहले हमने आयनाइज किया। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि हमेशा हम पॉजिटिव आयन की नेम्ड फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन के बारे में लिखेंगे, देन नेगेटिव आयन। तो इसमें पॉजिटिव आयन हमारा क्या बना? 4K प्लस, तो इसका नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, फर्स्ट इसकी नेमिंग होगी। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी फिर से सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आयनाइज करके देख लेना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हम जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये Fe, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे फर्स्ट वाले जब हमने एग्जांपल लिया तो यहाँ पे क्या था, से हम क्या बोलते थे? सराउंडिंग आयन। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था ना कि ये तो हमारा क्या होता था? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोल देते थे। इसको हम क्या बोल देते? सराउंडिंग आयन। तो हमने यहाँ पे देखा कि सराउंडिंग आयन इसमें क्या था? पॉजिटिव था। लेकिन हमने इसमें देखा तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या है? पॉजिटिव आया। तो इसमें क्या होगा? इसमें नेमिंग फर्स्ट इस वाले की होगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था अभी के लिए। चलते हैं अब सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या है हमारा? नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैंने बता दिया मेन कंसर्न किस पे देना है। कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सामने आया तो आपको पता करना है कि इसमें से कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव चार्ज है या हमारा सराउंडिंग आयन पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको देख के पता लग गया होगा जब से मैं एग्जांपल करा रहा हूं कि इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा पॉजिटिव होगा और हमारा सराउंडिंग आयन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ये बात, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, यदि हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा और हमारा सराउंडिंग आयन नेगेटिव चार्ज रहा, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे कि लिगेंड्स क्या है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अभी जो यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है वो सिर्फ एक ही इसमें लिगेंड्स प्रेजेंट है, लेकिन अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें 2 लिगेंड्स भी प्रेजेंट होंगे, 3 भी होंगे। तो उसमें हम पहले अल्फाबेटिकल देखेंगे कि कौन पहले आएगा, देन फॉलोवेड। जब हमने इसमें लिगेंड्स का नाम लिख लिया, देन हम फिर किसका नेमिंग करेंगे? यहाँ पे जो हमारे लिगेंड के साथ अटैच सेंट्रल मेटल होगा, और सेंट्रल मेटल के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो भी रोमन न्यूमरल में, ठीक है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको फाइंड आउट करना प्रीवियस वीडियो में सिखाई ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे फिर सराउंडिंग आयन की। तो मेन रूल पता चल गया पहले वाला क्या, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव चार्ज रहा, सराउंडिंग आयन हमारा नेगेटिव चार्ज रहा, तो सबसे पहले हम नेमिंग किसके करेंगे? लिगेंड्स की। देन उसके बाद हम किसकी नेमिंग करेंगे? सेंट्रल मेटल की। इसके बाद हम किसके करेंगे? सराउंडिंग आयन की,
ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला रूल समझ में आया। अब सेकंड में देखते हैं। अब आपके क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, ठीक है, ये तो बात हो गई उसकी कि यदि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव रहा तो हम ऐसे कर देंगे, यदि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव रहा तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी रूल है। यदि अब आपको देखो ये एग्जांपल है, इसमें देख के पता चल गया होगा कि हाँ ठीक है, सराउंडिंग आयन यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया भाई, ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हम अब इसकी नेमिंग कैसे करें, देखिए, यदि हमारा सराउंडिंग आयन नेगेटिव हो गया, ठीक है, सराउंडिंग आयन सॉरी पॉजिटिव हो गया, और हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है हमारा नेगेटिव हो गया, तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, सराउंडिंग आयन का नाम लिखेंगे, जैसे है K4 है, ठीक है, इसके बाद हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे मैंने रूल बताया। इसके बाद हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इन रोमनल न्यूमरल हम उसका कर देंगे, ठीक है। तो ये दो रूल्स आपको समझ में आए। पहला रूल क्या था, यदि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव रहा, ठीक है, और हमारा सराउंडिंग आयन नेगेटिव रहा, तो सबसे पहले नेमिंग किसकी करेंगे, लिगेंड्स की, इसके बाद सेंट्रल मेटल की, वो भी ऑक्सीडेशन इन रोमन न्यूमरल में, देन उसके बाद हमारा सराउंडिंग आयन का नेम आएगा। यदि एंड हमने सेकंड रूल्स में क्या पढ़ा, यदि हमारा सराउंडिंग आयन पॉजिटिव है और हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम किसका नेमिंग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सराउंडिंग आयन का, इसके बाद लिगेंड्स का, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन इसके बाद सेंट्रल मेटल का, वो भी ऑक्सीडेशन इन रोमन न्यूमरल में। देखिए ये कह भी रहा है, इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नेगेटिव चार्ज एंड सराउंडिंग आयन इज पॉजिटिव चार्ज, देन सबसे पहले सराउंडिंग आयन, लिगेंड्स एंड देन सेंट्रल मेटल। तो यहां तक कि हमारे दो रूल्स अब तक हमारे समझ में आ गए हैं। अब हम मूव कर नेक्स्ट रूल जो है, इसमें हम नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की हम जो है जानेंगे कि हम कैसे नेमिंग करेंगे लिगेंड्स की। तो सबसे पहला हमारा रूल देखिए, जो हमारा मेन रूल है इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि देखिए आइड है ना, आइड है, इसकी जगह में आइडो बोलना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आइड कैसे बोलना है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हाइड्राइड है, ठीक है, नेगेटिव है, लिगेंड्स है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हाइड्राइड है, तो आइड की जगह में क्या यूज करना है, आइडो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्राइडो। इसी तरीके से फ्लोराइड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोराइडो। इसी तरीके से क्लोराइड है, क्लोराइड को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोराइडो। इसी तरीके से आयोडाइड है, इसे क्या बोल सकते हैं, आयोडाइडो। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो। इसी तरीके से अमाइड है, अमाइड को हम क्या बोल सकते हैं, अमाइडो, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मूव करेंगे, ऑक्साइड है, ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, आइड की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्साइडो। सल्फाइड है, सल्फाइड को हम क्या बोल सकते हैं, सल्फाइडो। और साइनाइड है, देखिए साइनाइड में हमारे दो रूल बनेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा साइनाइड क्या था, एम्बिडेंट लिगेंड्स था, और एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या था कि जिनकी टू कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है बट एट अ टाइम वन इज यूज होता है। तो देखिए अगर ये कार्बन से जब यहाँ पे मिलेगा, अगर बनाएगा, तो हम इसको साइनाइड को क्या बोल देंगे, साइनो बोल देंगे, जब इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड कार्बन से लिंक होगा किसी मेटल से, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, अगर ये एन से होगा किसी मेटल से लिंक, ठीक है, तो तब क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोल देंगे फिर आइसोसाइनो, ठीक है। तो ये रूल तो समझ में आया क्या, कि हमें आइड की जगह आइडो बोलना है लिगेंड्स में जब हम नेमिंग करेंगे, जैसे कि हाइड्राइड का हाइड्राइडो, फ्लोराइड का फ्लोराइडो, क्लोराइड का क्लोराइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो भी बोल देते हैं, अमाइड का अमाइडो, ऑक्साइड का ऑक्साइडो, सल्फाइड का सल्फाइडो, और यहाँ पे साइनाइड का अगर जब यहाँ पे सी से लिंक होगा तो साइनो, अगर एन से होगा तो आइसोसाइनो। अब सेकंड एक और ट्रिक है, ये क्या हो, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी 8 है, हमें 8 की जगह 8 कर देना है, कैसे, सल्फेट है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सल्फेटो।
देखिए ये क्या है, ऑक्सलेट है, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2O4 डबल नेगेटिव, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सलेटो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे चलता है, क्या है, एसीटेट, इसको क्या बोल सकते हैं, एसीटेटो। और इसी तरह कॉमन सी चीज थी कि आइड की जगह हम आइडो कर देंगे, कहीं भी आएगा, और एट की जगह एटो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, नेमिंग सीख ली, किसकी, लिगेंड्स की। पॉजिटिव लिगेंड्स है, इसमें क्या यूज करना है, यहाँ पे यम आईयूएम यम लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे NO प्लस था तो नाइट्रोजोनियम आयन लगा देंगे, NO2 प्लस था तो नाइट्रोनियम आयन, देखिए आईयूएम यम आयन, आईयूएम यम आयन, और देखिए NH2 NH3 प्लस था तो हाइड्रोजोनियम आयन, ठीक है। तो पॉजिटिव लिगेंड्स कहीं भी आपको दिखाई देगा तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, यम आईयूएम, ठीक है। एक अनदर है हमारे जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था कि H2O न्यूट्रल होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, तो इनमें क्या होता है, इनका जो नेम होता है ना, हम वो एज इट इज ही नेम रखते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, हम एज इट इज चेंज है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। ये इथेन 1,2 डाइअमाइन है, तो इसे इथेन 1,2 डाइअमाइन ही बोलेंगे हम। ये क्या है हमारा, पायरिडीन, PYRIDINE, ये पायरिडीन होता है हमारा। ये PS3 क्या होती है, फोस्फीन, ठीक है। ये क्या होगा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है। अब देखिए जो ये H2O है, ठीक है, वाटर, NH3 अमोनिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चारों के चारों एक्सेप्शन है, ये हमारी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, देखिए जो H2O है, वैसे तो वाटर है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम H2O को क्या बोल देते हैं, एक्वा, ठीक है। अमोनिया को क्या बोल देते हैं हम यहाँ पे, अमाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोल देते हैं हम, कार्बोनिल। एंड लास्ट वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। तो यहाँ पे हमने रूल्स पॉजिटिव लिगेंड्स को देख लिया, हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हमने न्यूट्रल लिगेंड्स को भी देख लिया। बस अब हम इसके बाद मैं लास्ट रूल एक और बताऊंगा, इसके बाद आप देखना हम नेमिंग करेंगे, आप देखना खुद पे खुद आप नेमिंग करते चले जाओगे। बस सबसे जरूरी क्या है, जितने भी हमने ये रूल्स पढ़े ये हमारे माइंड में रिकॉल होने चाहिए, अच्छे से हमको आने चाहिए, देखना आप खुद पे खुद नेमिंग करते चले जाओगे। तो लास्ट रूल में इसमें क्या है, when coordination pair have negative charge then the name of the central metal ends with 8 otherwise not। देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है यदि वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल मेटल रहेगा, ठीक है, यदि ये बोल रहा है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो हमारा सेंट्रल मेटल रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, उसके नेमिंग पे क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है, जैसे हम इसको आयनाइज करें तो कैसे होगा ये आयनाइज, 4K प्लस प्लस FeCN, ये हो गया। तो ये तो कह रहा है कि क्या, कि यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसका मतलब ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल मेटल अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यह क्या था, इसको क्या बोल देंगे हम, फेरेट, ठीक है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल लेते हैं, तो फिर हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, कॉपर को क्यूप्रेट, ठीक है। अब ये इसके क्या बोल देंगे, यूरेट, AURATE, यूरेट, ठीक है ना। इसे अर्जेंटेट बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, प्लेटिनेट, और कोबाल्ट को क्या बोल देंगे, कोबाल्टेट, TATE, कोबाल्टेट, ठीक है। ये हमें एक तो ये याद रखना है क्या, यदि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव चार्ज
हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ उस पे, तो हम सेंट्रल मेटल को क्या बोल देंगे, उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, 8 8, ठीक है। तो ये मेन हमारा एक तो इंपोर्टेंट था, ठीक है। सेकंड ये एक और चीज है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि मोनो डाई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट लिगेंड्स, ठीक है, हमने बता दिया कि मोनो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, बट इफ लिगेंड्स हैविंग बिग ग्रुप, बिग ग्रुप से क्या मतलब है, या तो वो भाई बाइडेंडेड होगा या वो पॉलीडेंडेड लिगेंड्स होगा, तो देन वी यूज बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्रा किस फॉर 4 के लिए। जैसे कि Cl2 था, यहाँ पे हम एग्जांपल देके दिखाते हैं, Cl2 था तो हम Cl2 सिंपल मोनो है तो मोनो डाई के लिए तो हम सिंपल लगाए, तो इसे क्या बोल देंगे, डाई। अब देखिए नेगेटिव लिगेंड्स है, अभी हम अपने सेकंड रूल में सीखा था, तो क्लोराइड है ना, क्लोराइड है तो वहां पे आइड की जगह हमने क्या कर दिया था, आइडो, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डाई क्लोराइडो। इस तरीके से हमें नेमिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे ये ऑक्जेलेट था, अब हमें पता चल गया भाई ऑक्जेलेट क्या था, ऑक्जेलेट तो बाइडेंडेड लिगेंड्स था, तो बाइडेंडेड लिगेंड्स था तो ये बिग ग्रुप्स के लिए इसने क्या कहा कि जो भी बाइडेंडेड लिगेंड्स होंगे, तो हम यहाँ पे 2 है तो उसके लिए क्या लगा देंगे हम 20, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे 20। अब देखिए ये क्या था, इसको क्या बोलते थे हम, क्या बोलते थे नेगेटिव लिगेंड्स में, ऑक्जेलेट को 8 की जगह क्या लगा देते थे, 8 तो लगा देते थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिस ऑक्जेलेटो। इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं एक लास्ट है ना अभी आपको नेमिंग करके दिखाता हूं, फिर हम अगले जो इसके बाद हम करेंगे नेमिंग करना देखेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या चीज देखना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये देखो कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पता लग रहा है ना आपको कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, नेगेटिव है। तो अब हमने सबसे पहले रूल पे जाएंगे, वहां पे तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सराउंडिंग आयन से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन उसके बाद हमारी सेंट्रल मेटल, और वो भी किसमें, रोमन न्यूमरल में। तो सबसे पहले हम सराउंडिंग आयन का नेम लिखेंगे, तो सराउंडिंग आयन हमारी क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद फॉलोइड बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन एक ही लिगेंड्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सा। अब यहाँ पे देखिए CN क्या है, साइनाइड था, ठीक है। अब साइनाइड आपने ये पढ़ा था, साइनाइड क्या होता है हमारा, एम्बिडेंट लिगेंड्स होता है। अब आपको ये भी देखना है कि वो जो सेंट्रल मेटल से N से जुड़ रहा है या C से जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे C से जुड़ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, साइनाइड है ना तो साइनो बोल देंगे। यदि ये N से जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनो। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, पोटेशियम, यहाँ पे 6 हेक्सा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनाइड है ना, C से जुड़ रहा है तो साइनो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो ये रूल यहाँ पे फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन था ना, Fe था, तो हम उसे क्या बोल देंगे, फेरेट, FeRrate, फेरेट। और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम न्यूमरल में, ठीक है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे, पोटेशियम यहाँ पे 4+, इसका यहाँ पे x, साइनाइड का -6 इज इक्वल्स टू में 0, तो x इज इक्वल्स टू में +2 आ गया, तो इसका न्यूमरल में हम कैसे लिख देंगे, सेकंड। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन इस कंपाउंड की नेमिंग होगी, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, है ना इजी, आराम से। बस क्या है, जो मैंने रूल्स बताए वो रूल्स ध्यान करो और आराम से नेमिंग करो। और हम एग्जांपल के साथ अभी स्टार्ट करेंगे। सो हियर सम एग्जांपल्स। तो सब हमें अपने पूरे बेसिक रूल्स याद रखना है कि हमारा क्या फंडा था। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि हमें ये पता करना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, पॉजिटिव है चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो आप कॉम्प्लेक्स को देख के पता लगा लोगे कि हाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो इससे पता लगाने से कितने फायदे हो गए। जो हमारा रूल नंबर 2 था जो बताया था कि यदि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, या हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेमिंग कैसे करेंगे।
और उससे क्या हेल्प मिल रहा था, जो हमने अभी लास्ट रूल पढ़ा था, जो सबसे लास्ट रूल पढ़ा था कि यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव हुआ तो हम वहां पे सेंट्रल मेटल का नाम कैसे बोल देते थे, फिर उसको जैसे फेरेट बोलते थे, अर्जेंटेट बोलते थे, क्यूपरेट बोलते थे। इस तरीके से उससे दो रूल हमारे फायदा हो गए। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल सिंपल मैथ तरीके से, अपने जैसे रूल्स हमने पढ़े थे। अब सबसे पहले हमें पता चल गया क्या, कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो हमारा कंपाउंड दे रखा है, कोऑर्डिनेशन जो हमारे यहाँ पे स्पेयर है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग उसमें किससे होती थी, सबसे पहले लिगेंड्स लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन हमारा क्या लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल, वो भी रोमन न्यूमरल में, देन इसके बाद हमारा सराउंडिंग आयन। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, हेक्सा, देखिए वाटर था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको क्या बोल देंगे, एक्सेप्शन इसका केस क्या था, वाटर को क्या बोलते थे हम, एक्वा। तो हेक्सा एक्वा। अब यहाँ पे यहाँ क्या है, ये सिंपल आयन, यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या करेंगे हम, रोमन न्यूमरल में लिखेंगे, ये क्या है हमारा सल्फेट। अब देखिए ये हमें तो फाइंड आउट करना आता ही है, कैसे, Fe हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे x, ठीक है, वाटर हमारा क्या है यहाँ पे न्यूट्रल है, और ये कितना होता है -2 बराबर का 0, सल्फेट तो -2 ही होता है, तो x इज टू कितना आ गया +2, तो उसकी रोमन न्यूमरल में क्या लिख देंगे, सेकंड। तो हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड सल्फेट, ये इसकी क्या होगी, नेमिंग होगी, आईयूपीएसी नेमिंग होगी, ठीक है। अब हम ऐसे ही सेकंड पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सबसे पहले देखते ही पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या रूल था वो, कि अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट किससे करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, हम सबसे पहले हमारा सराउंडिंग आयन, देन इसके बाद हमारा लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम, ठीक है। तो Hg क्या होता है हमारा, मरकरी, ठीक है। अब ये 4 क्या हो जाएगा हमारा, टेट्रा, मरकरी टेट्रा। अब देखिए एससीएन हमने क्या पढ़ा था वहां पे, थायोसाइनेट पढ़ा था, ठीक है। एससीएन क्या होता है हमारा, थायोसाइनेट, ठीक है। और ये तुम्हें ये भी पता है बायोडेंडेट लिगेंड होता है, तो 8 था ना, तो 8 को हमने वहां पे क्या कर दिया था, एटो बोल देते थे, तो क्या हो जाएगा, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो। और ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कोऑर्डिनेशन, हमारा जो स्पेयर है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो हम यहाँ पे इसे हम कॉपर नहीं बोलेंगे, कुपरेट बोला जाएगा, COPERATE, 8 लग जाएगा, ये आपने रूल में सीख लिया था। अब इसका वही हम फाइंड आउट कर लेंगे, मरकरी कितना होता है, +1 + x, और ये क्या होता है हमारा SCN -4, तो कितना हो रहा है यहाँ पे +3, तो क्यूपरेट यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है। अब ऐसे सेकंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गए, लिगेंड्स हमारे 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, NH3 भी है, Cl और NO2, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, डाई, NH3 को क्या बोलते थे, डाई अमाइन, क्लोराइड को आइड हो जाता था, क्लोराइडो, और NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्रिटो एन। अब प्लेटिनम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कोई चार्ज जो है कोऑर्डिनेशन न्यूट्रल है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेमिंग इसकी कैसे होगी, डाई एक्वा क्लोराइडो नाइट्रिटो एन। क्यों एन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एन से यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, नाइट्रिटो एन, और यहाँ पे प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे प्लेटिनम X हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, Cl का -1, NO2 का -1, तो कितना हो जाएगा 2, तो प्लेटिनम सेकंड। इस तरीके से तो डाई एक्वा क्लोराइडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। अब ये पता चल गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज। यहां से भी पता लगा सकते हो, अगर हमारा सराउंडिंग आयन पहले आ गया जैसे मरकरी, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव बाद में आया तो Cl ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, पेंटा एक्वा, ये तो आपको पता ही होगा कि 2 बार डबल ए नहीं लिखने के, जैसे पेंटा, फिर एक्वा का 2 बार ए नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल बार ए ही आएगा, पेंटा एक्वा
फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या था, कार्बोनेट था, लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं, कार्बोनेटो एटो। वो ये सिंपल रूल, वही रूल है, बस आपको ध्यान से रिमेंबर करके आराम से नेमिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पेंटा एक्वा कार्बोनेटो, ये क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, और यहाँ पे इसका, और ये क्या है, Cl क्लोराइड। देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके वो करेंगे तो X NH3 न्यूट्रल होता है, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -1, तो कितना आ जाएगा, इसकी 3 आ जाएगी, तो कोबाल्टेट थर्ड आ गया। अब यहाँ पे मूव करेंगे नेक्स्ट, ये क्या है हमारा, देखते हैं आप, पोटेशियम हेक्सासाइनो हेक्सासाइनो, और ये क्या आ जाएगा, अब फेरेट, इस फेरेट ही तो बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इस पर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे यहाँ पे 3 + x -6, तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा ये हमारा, तो कितना आ जाएगा, थर्ड। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस चीज में कंफ्यूजन मत हो ना, ये जो क्लोराइड है, जो लिगेंड्स है हमारे, जैसे कि आप यहाँ पे कंफ्यूजन में ये आ सकते हो कि ठीक है यहाँ पे तो Cl को मैंने क्लोराइडो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड लिखा, भाई ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है Cl, ये यहाँ पे सराउंडिंग आयन है, तो सराउंडिंग आयन जब होगा तो वो नॉर्मल बोला जाएगा, लेकिन जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होगा, तो तब लिगेंड्स के हम नाम, जैसे एट का एटो, आइड का आइडो, जो आपको बताया था वो यहीं पे चेंज होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम ये करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हेक्सा, ये क्या हो जाएगा, NH3 एक्वा, ये क्या होता है, क्रोमियम, ये क्या होगा, Cl3 क्लोराइड। अब ये फाइंड आउट कर लो कैसे, X NH3 न्यूट्रल होता है -3, तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ क्रोमियम थर्ड आ गया, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड आ गया। अब सेकंड पे चलते हैं। अब देखो मैंने कहा था ना कि एग्जाम में आपको ऐसे सिंबल दे देंगे लिख के कि कोएक्स, ये En, तो आपको ये फाइंड आउट पता होना चाहिए कि En क्या था। En आपको पता था ना क्या था, कि इथेन 1,2 डाइअमाइन, और अब आपको ये भी पता चल गया कि इथेन 1,2 डाइअमाइन क्या था, बाइडेंडेट लिगेंड था। और मैंने ये बताया था कि जहां पे भी लार्जर ग्रुप हो गए तो वहां पे डाई यूज नहीं होने का, उनके लिए बिस यूज होगा, 2 के लिए, 3 के लिए हमने क्या बताया था, ट्रिस, और 4 के लिए टेट्राकिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइडेंडेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन और यहाँ पे क्या रहेगा, क्रोमियम, यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके फाइंड आउट कर लेंगे x, ठीक है ना, इथेन 1,2 अमाइन न्यूट्रल होता है -3 0, तो कितना आ जाएगा, x +3, तो उसकी नॉमिनल क्या होगी, 3 आ जाएगी, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये अब अपने मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में भी बताए थे, जहाँ पे यम IUM, जैसे हमने टाइट्रोनियम पढ़ा था, तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स हम उनके हैं तीनों। तो आप देखते हैं इसका क्या नाम बोलेंगे हम, हेक्सा एक्वा। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे वहां पे मेटल को, टाइटेनियम, क्या हो जाएगा, TITANIUM, टाइटेनियम, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे जो रोमन न्यूमरल में जो होगा ना, वो क्या लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल के साथ जो उसका चार्ज दे रखा होगा, ठीक है। तो टाइटेनियम थर्ड, ठीक है, एंड आयन भी जरूर लिखा जाएगा यहाँ पे इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर सिर्फ आयन के साथ है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये हमें
कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा है, इसके साथ सराउंडिंग आयन नहीं है। अगर सराउंडिंग आयन होता तो ये चार्ज उस पे चला जाता, उसके साथ हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे आयन लिखेंगे। अब जैसे सेकंड है, इसको भी देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, टेट्राक्लोराइडो। ठीक है, टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकल तो हम बोल नहीं सकते, क्या बोला जाएगा, निकलेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज जो लिखा हुआ है निकलेट सेकंड, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयन। ठीक है, एंड लास्ट एग्जांपल ये है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा, सीओ को क्या बोलते थे हम, कार्बोनिल निकल। ये हमारा न्यूट्रल स्पेयर होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो हम इसको ना, इसका ऑक्सीडेशन 0 भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको पूरा डाउट्स जो है पूरा क्लियर हो जाए। सो अनदर एग्जांपल्स, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, सबसे पहले NH3 क्या होता है, अमाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटा अमाइन। Cl क्या आ जाएगा हमारा, क्लोराइडो। CO क्या होता है हमारा, कोबाल्ट। Cl2 यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोराइड। कैसे फाइंड करेंगे, कोबाल्ट को X मान लेंगे। NH3 हमारा क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, क्लोराइड -1, यहाँ पे क्या रहेगा, -1 इंटू 2, -2 इजिकल्स में कितना आ जाएगा, मेरी +3 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये पता चल गया ना, -2 कैसे आया भाई, क्लोराइड का -1 नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे कितना है 2, तो इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है हमारा, ये। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हेक्सा अमाइन। CO क्या होता है हमारा, कोबाल्ट, यहाँ पे क्लोराइड, और यहाँ पे इसकी कैसे करेंगे, X। NH3 हमारा न्यूट्रल, -3 इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोबाल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल देख लेंगे कि भाई कौन सा पहले आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई अमाइन, तो अमाइन A है तो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे Cl, C से क्लोराइडो। ठीक है, और इसको क्या नेमिंग करेंगे, इसकी मिथाइल अमाइन। तो M बाद में आ जाए, तो सबसे पहले जो हमारे ऑर्डर दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डाई अमाइन, यहाँ पे क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन, क्लोराइड। नहीं, सबसे पहले सेंट्रल मेटल तो रहेगी हमारी, Pt क्या आ जाएगा हमारा, प्लेटिनम, यहाँ पे क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, X, NH3 न्यूट्रल, -1 क्लोराइड, और ये न्यूट्रल हो गया, और ये -1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, तो यहाँ ये भी समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई पहले तो D आ गया, पहले तो C आना चाहिए था, नहीं, इसका हम A से ही करेंगे। डाई तो हमारा भाई ये है ना कि यहाँ पे 2 जो जुड़ा हुआ है, लेकिन करेंगे तो हम अमाइन से। ठीक है, तो डाई अमाइन, क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन, प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। ठीक है, अभी अनदर एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले मैंने सराउंडिंग आयन पहले दे दिया, तो सबसे पहले इसकी होगी, यहाँ पे क्या देगा, सोडियम। इसके बाद लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या है, 4 को क्या बोल देंगे, टेट्रा। CO को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब ये नेगेटिव है ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ना बोल के क्या बोलते हैं, कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे, +1 सोडियम का होता है, +X, और ये CO कितना, -4, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अनदर एग्जांपल ये रहा हमारा, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सोडियम, क्योंकि सराउंडिंग आयन बाहर दे रखा है, इसके बाद हेक्सा
फ्लोराइडो, और यहाँ पे अब ये सिलिकॉन होता है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव चार्ज है, तो सिलिकॉन सिलिकॉन ना होकर सिलिकेट हो जाएगा। ये पता चल गया ना 8 क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो जो हमने लास्ट वाला रूल पढ़ा था क्या, कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो जो हमारी सेंट्रल मेटल होती है उसके बाद में हम 8 लगा देते हैं। और इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, सोडियम +1 होता है तो यहाँ पे 2, तो 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे +x, और फ्लोरीन क्या होता है -1, कितने हैं 6 है, तो -6 = 0, तो x कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये हमारा, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल है हमारा, इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम, ये क्या है टेट्रा, टेट्रा, आई क्या हो जाएगा, आयोडाइड होता है, आइड की जगह आइडो कर देंगे तो आयोडाइडो, Hg। अब देखिए Hg क्या होता है मेरा मरकरी, लेकिन हमें ये पता चल गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोल जाएगा, मरकरी का क्या लगेगा, मर्केट, MERCURATE, और इसकी रोमन न्यूमरल करेंगे तो पोटेशियम +2 हो जाएगा, +1 होता है तो 2 है, 2 +x, और आयोडाइड -1, और यहाँ पे कितने दे रखे हैं 4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये प्लस का, तो मर्क्यूरेट सेकंड आ जाएगा, तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकंड, ठीक है। एंड लास्ट एग्जांपल जो है हमारा, हम ये करेंगे तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले सोडियम बाहर दे रखा है, इसके बाद डाइसाइनो, AU क्या होता है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव है, हमने पढ़ा था फेरेट, फिर यूरेट, अर्जेंटेट, तो वहीं पे था ना यूरेट, तो AURATE 8 लग जाएगा। इसका फाइंड आउट कर लेंगे, +1 +x -2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपने कोऑर्डिनेशन स्पेयर की नेमिंग करना सीख ली होगी, सब कुछ देख लो, कुछ रूल से बाहर तो नहीं गया, जितने रूल बताए थे और कितने बेसिक से रूल्स बता दिए, सिंपल कि आइड की जगह आइडो कर दो, 8 लगा दो, जहां पे भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव दिखा तो सेंट्रल मेटल को 8 कर लीजिए। और 2 रूल जो है ना वो सबसे मेन है, कौन से, जो हमें देखते ही ये पता चल जाता है कि भाई हाँ नेमिंग कैसे करें, कौन से वाले, जिसमें सबसे पहले क्या देखना हमें, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी नेमिंग शुरू करते हैं। क्या, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, लिगेंड से, लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, फिर हमारा सेंट्रल मेटल आएगा, रोमन न्यूमरल लिखेंगे, देन उसके बाद सराउंडिंग आयन आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सराउंडिंग आयन, देन उसके बाद हमारा लिगेंड्स, देन उसके बाद हमारे सेंट्रल मेटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल हमने पढ़ लिया कि हमारी आईपीएससी नेमिंग थी। अब हम एक चीज इसमें और सीखेंगे, अभी तक तो हमने दे रखा, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि भाई एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा है, ठीक है, हमने उसकी नेमिंग दे दी, लेकिन अब क्या होगा जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि हमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक साथ दे रखे होंगे, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, चलिए अब हम उसकी नेमिंग सीखते हैं। इस नोट में है क्या, ये क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेशन जो हमारा कंपाउंड है कंटेन 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर शुड हैव अपोजिट चार्ज, उन दोनों पे अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो ये क्या बोलता है, नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट रिटन फर्स्ट फॉलोइंग द नेम ऑफ एनायनिक स्पेयर अकॉर्डिंग टू जनरल आईपीएससी रूल। देखिए आईपीएससी रूल हमें क्या कहता है कि यदि कोई 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखे हो हमें, ठीक है, तो एक तो जो है दोनों अपोजिट चार्ज के हमें कर लेने चाहिए। भाई देखो सिंपल अपने लैंग्वेज में मैं बताऊं क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है कि 2 स्पेयर हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें खुद से एज्यूम कर लेंगे कि एक तो हम मान लेंगे कैटायनिक और एक हम मान लेंगे एनायनिक, देन उसके अकॉर्डिंग फिर सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे कैटायनिक पार्ट की, देन उसके बाद हम नेमिंग करेंगे एनायनिक पार्ट की। ये भी ये चीज बोल रहा है जो मैंने बताया, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x प्लस NH3 न्यूट्रल है तो 0, तो इजिकल्स टू यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x, ठीक है, -4 इजिकल्स टू में 0, तो x इजिकल्स टू में +4, ठीक है। देखिए जो ये +4 आया है, ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना है ये बात यहाँ पे,
जो ये +4 आया है ऑक्सीडेशन नंबर, ये ना डिवाइड होगा, 2 इसके पास चला जाएगा, 2 इसके पास चला जाएगा, जो ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि अगर यहाँ पे 3 हुआ, ऐसे कभी भी ओड नंबर में नहीं आएगा, हमेशा इवन नंबर में आएगा, ठीक है। अब आप कोई, आपकी जोन सी भी मर्जी है, आप किसी को भी कैटायनिक मान लो, किसी को भी एनायनिक मान लो। तो मैंने इसको कैटायनिक मान लिया, इसको एनायनिक मान लिया। तो सबसे पहले ये क्या बोलता है कि कैटायनिक का सबसे पहले नेमिंग कैटायनिक की करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग टेट्रा, ठीक है। टेट्रा ये क्या है हमारा, अमाइन प्लेटिनम। देखिए अब 4 था ना, तो 2 से दे दिए, 2 से दे दिए, तो सेकंड, ठीक है। अब इसके आगे से यहां पे स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या रहेगा, टेट्रा क्लोराइडो। अब देखिए ये क्या हो गया यहाँ पे, ये तो कैटायनिक था, पॉजिटिव चार्ज था, तो मेटल सिंपल रहा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे से निकलना बोल के हम क्या बोलेंगे, निकलेट। अब यहाँ पे क्या रहेगा, सेकंड इस पे। तो देखो 2 ये 4 हो गया ना। तो इस तरीके से सिंपल है, वही सेम वही रूल लग रहे हैं, बस 2 चीज का इसमें डिफरेंस है क्या कि एक हम क्या कर लेंगे कि कैटायनिक पार्ट को पहले यहाँ पे नेमिंग करेंगे, और एक ये है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर 4 आए तो उसे मतलब 2 में यहाँ पे हम डिवाइड कर ले। अब देखो सेकंड एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वही काम करना है जो पता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। एक्स न्यूट्रल है, +0 तो 0 आ गया, ठीक है। एक्स, अब यहाँ पे साइनाइड का कितना होता है, -1, तो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है साइनाइड का, -1 होता है। तो यहाँ पे -2 = में 0, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 आ गया, तो 1 इसे दे देगा, ये 1 इसे दे देगा। इसको मैंने कैटायनिक मान लिया, इसको मैंने एनायनिक मान लिया। करो अब नेमिंग इसकी, डाई अमाइन। Ag क्या होता है हमारा, सिल्वर, यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डाइसाइनो। अब एज क्या है, अब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या बोल देंगे, अर्जेंटेड। और यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसकी भी नेमिंग समझ में आ गई। अब इसकी देखते हैं हम नेमिंग, ठीक है। अब इसके कर लेंगे एक्स, पायरिडीन कितना होता है हमारा, न्यूट्रल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, +0, तो =0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्लोराइड -1 -4 = 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब 2 इसे दे देगा, 2 इसे दे देगा। अब नेमिंग करते हैं, इसको मैंने कैटायनिक मान लिया, इसको मैंने एनायनिक मान लिया। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम। सेकंड यहाँ पे टेट्रा क्लोराइडो, यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे इसको क्या प्लेटिनम ना बोल के क्या बोला जाएगा, प्लेटिनेट। क्यों बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमने नेगेटिव मान लिया भाई, इसको हमने एनायनिक माना ना, तो यहाँ पे क्या देगा, प्लेटिनेट। और ये क्या देगा हमारा, सेकंड, ठीक है। तो आ गया होगा अब 3 एग्जांपल से अच्छे से समझ में कि भाई है तो सेम चीज ही, बस इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपर लेवल करके इसको समझते हैं कि भाई है क्या, फिर आपका पूरा यूपीएससी नेमिंग का कंप्लीट हो जाएगा। किससे, हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा होगा उसकी नेमिंग बनाने में, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको क्या करेंगे, कभी भी अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऐसे आ गया, मतलब ब्रैकेट के बाद आपका ये चार्जेस दे रखे होंगे, तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे ये टूटता है आपको तो पता ही होगा, Fe(NH3) 6। देखिए जो ये 2 है, ये वाला 2 है, ये तो इसका चार्ज बन जाता है, और जो ये वाला 3 है, ये इस ब्रैकेट का चार्ज बन जाएगा, ठीक है। CONO2 6 और यहाँ पे 3 नेगेटिव, ठीक है। आगे ना तोड़ना क्या कि जो इसका ये 2 हो गया, ये इसका चार्ज बन जाएगा, जो इसका 3 है, ये इसका चार्ज हो गया। अब आपको पता ही चल गया करना क्या है, यही तो कह रहा है ऊपर से, एक कैटायनिक एक एनायनिक। अब सबसे पहले कैटायनिक की नेमिंग कर लो, उसके बाद एनायनिक की कर लो। इससे पहले क्या कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। ये न्यूट्रल दिख रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स NO2 नाइट्रेट का कितना, -1, तो -6 = 0, तो 6 आ जाएगा ये 6। अब 3 डिवाइड कर लेंगे, कैसे नेमिंग होगी इसकी, फटाक से कर दो, हेक्सा अमाइन
अब यहाँ पे आयरन कितना है 2, इसके बाद हेक्सा नाइट्रोटोएन, ये क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट को कोबाल्ट न बोल के क्या बोलेंगे कोबाल्टेट। क्यों? सराउंडिंग स्पेयर हमारा क्या है, सराउंडिंग स्पेयर हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो COBAL कोबाल्टेट, और यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, जो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है सेकंड और जो इसका चार्ज प्रेजेंट है थर्ड। तो अब यहाँ पे हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोई हमें दे रखा होगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दे रखा होगा, उसकी हमने IUPAC नेमिंग कर ली। ठीक है, आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से बेसिक रूल से भी बता दिया कि कैसे होगी, ये भी बता दिया 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक साथ आएंगे तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब हमने एक पार्ट सीख लिया, अब हम दूसरा पार्ट क्या सीखेंगे कि ठीक है अब तक तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें गिवन था उसकी नेमिंग कर रही है, लेकिन अब हमें क्या दे रखा होगा, ये हमें नेमिंग दे रखी होगी, जैसे ये नेमिंग दे रखी होगी, इससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाए। ठीक है, तो अब हम वो सीखते हैं, उसके कुछ 3 से 4 रूल्स है छोटे छोटे से, उसको आप जल्दी से बना लोगे। क्यों? क्योंकि जो मेन रोल था इसी का था, अब इससे ने आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आराम से बना लोगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अब हम यहाँ पे इनके रूल्स देख लेते हैं कि इनके रूल्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट। ठीक है, अब हमें कोई भी हमें नेम दे रखा होगा तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, उसमें सेंट्रल एटम ढूंढना है कि सेंट्रल एटम क्या है, उसको सबसे पहले हमें लिख देना है। सेकेंड रूल क्या कहता है, ये द लिगेंड्स आर द लिस्टेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, देन उसके बाद हम लिगेंड्स को ढूंढेंगे और वो भी फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। एंड थर्ड रूल ये क्या कहता है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल्स विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जब हमें सेंट्रल एटम मिल जाएगा, हमें लिगेंड्स मिल जाएगा, ठीक है, तो उनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए कि अब ऐसा तो नहीं है अभी आपने इतने सारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पढ़ लिए, आपने ये तो समझ लिया होगा कि भाई एन यहाँ लिख दिया मैंने सेंट्रल एटम, लिगेंड्स में उसको इतना दूर लिखना हूँ, ऐसे थोड़ी ना होगा, एक ब्रैकेट के अंदर ही तो होंगे ना वो दोनों, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स। तो हमारा थर्ड रूल ये कह रहा है। ठीक है, तो अब हम नेमिंग करेंगे इनकी एग्जांपल्स लेके, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता था, सेंट्रल एटम को ढूंढो। तो देखिए हम पहले पूरा नेमिंग, पहले अपना नेम पूरा पढ़ के देख लेना क्या बोल रहा है ये, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो अब आपको आराम से पता चल गया यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है। ठीक है, लिख लो कोबाल्ट CO। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा माने 4, अमाइन माने NH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3 और 4 है, ये हो गया 4। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, डाई एक्वा, एक्वा H2O, डाई माने 2, ठीक है, H2O भी लिख दिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोबाल्ट थर्ड, ये कोबाल्ट आ गया। इसके बाद ये हमारा खत्म हो गया पूरा, एक ही हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बन गया, देन फॉलोड बाय ये सराउंडिंग आयन आ गया क्लोराइड Cl। ठीक है, अब देखिए अब मेन रोल इसका क्या आएगा भाई, अब यहाँ पे जैसे हम वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, तो यहाँ पे भी तो हमें इसे पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लोराइड कोबाल्ट क्या दे रखा था हमें 3, ठीक है, अब यहाँ पे ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा Cl3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेमिंग हो जाएगी हमारी टेट्रा अमाइन डाइक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की। इतना आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोआइडो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज समझ में आया दोनों एग्जांपल पढ़ के, क्या कि जब भी लिगेंड्स पहले आ जाएंगे इट मींस क्या हो रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है, समझ में आ गया ना। और जब भी हमारा ये जो लिगेंड्स है किसी मेटल के बाद में आएंगे पोटेशियम, इट मींस ये सराउंडिंग जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या हमारा नेगेटिव। तो अब यहाँ पे समझ लो पोटेशियम है, K लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, वही जिंकेट है, जिंकेट से भी पता चल गया होगा आपको 8 आ गया, क्या क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा नेगेटिव है। देखो आप खुद ही आपको कितनी ज्यादा
खुद आप पता लगा लोगे कि देखो जिंकेट आगे मींस कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा नेगेटिव है, तो Zn लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद टेट्रा हाइड्राइडो, हाइड्राइडो क्या होता है OH, ठीक है ना, तो OH आ जाएगा। और टेट्रा कह रहा है, टेट्रा मींस 4, ठीक है, ये बन गया। अब इसी तरीके से इसे बैलेंस करेंगे कैसे, यहाँ पे जिंकेट कह रहा है ये 2, ठीक है। हाइड्राइडो क्या होता है -1 होता है, तो 4 दे रखा है -4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो K2ZnOH4 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट है तो अभी मैं और एग्जांपल से आपको करा देता हूं, लेकिन आपको बेसिक सी चीज है, सिंपल जैसे इसने बताया, सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढ लो, इसके बाद लिगेंड्स कर दो, देन उसके बाद सराउंडिंग आयन कर दो। बस इन 2 टाइप पे ही बार बार हमारी नेमिंग होगी, तो मैं अभी आपको और एग्जांपल से बता देता हूं। इन एग्जांपल से हम और क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले हमें एग्जांपल दे रखा है पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। तो आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको यहाँ पे सिंपल पता चल गया पोटेशियम में क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग आयन पता चल रहा है, एक इससे भी पता चल रहा है एल्यूमिनेट दे रखा है, इट मींस हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो आराम से आप नेमिंग कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम सराउंडिंग आयन को के, इसके बाद हम सेंट्रल मेटल लिखेंगे, एल्यूमिनेट है तो Al, ठीक है। इसके बाद ट्रिस ऑक्जेलेटो, अब ऑक्जेलेटो को आपको पता होना चाहिए, ऑक्जेलेटो को हम किससे दिखाते थे, OX से दिखाते थे, ठीक है। ट्रिस कह रहा है 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। सबसे फर्स्ट डाल देते हैं हम यहाँ पे। अब ठीक है, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका हम देख लेंगे कि भाई बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेटो आपको पता है -2 होता है, -2 क्या होता है 1 का, क्यों, क्योंकि ये बाइडेंडेट है। -2 × 3 कितना क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे K3 AlOX की होल पावर 3। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या है, हमारी नेमिंग की पहला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका बन गया। अब हम सेकंड का देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3rd आयन। देखिए अब यहाँ से एक चीज और पता चल गया भाई, आयन लिखा हुआ है, और मैंने अभी जब हम ही अब नेमिंग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो आयन कहाँ पे था, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव लिखा हुआ था तभी हम आयन लिखते थे। चलो अब अभी आप इसको छोड़ दो, सबसे पहले आप सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेंट्रल मेटल लिख देंगे कोबाल्ट CO, देन इसके बाद लिगेंड से स्टार्ट करेंगे, डाइक्लोराइडो कह रहा है, इट मींस Cl2 कह रहा है ये, ठीक है, डाइक्लोराइड हो गया। फिर क्या कह रहा है ये, डाइक्लोराइडो, फिर बिस इथेन 1,2 डायमाइन। अब देखिए ऑक्जेलेटो को आपको पता चल गया OX से रिप्रेजेंट करते थे, इथेन 1,2 डायमाइन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, मैंने कहा था ना कि एग्जाम में यही शॉर्ट फॉर्म में तो किससे करेंगे, EN से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बिस है तो 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे कोबाल्ट हमने लिख दिया, अब ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये आयन कह रहा है 3rd, अब देख लेते हैं हम, कोबाल्ट हमारा कितना दे रखा है इसने 3, ठीक है। क्लोराइड कितना होता है -2, तो कितना बचा, +1 बचा ना। तो आयन दे रखा था, कहा था ना मैंने कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज आएगा इसमें, तो +1 का यहाँ पे चार्ज दिखा देंगे हम। समझ में आया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल आ गया, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल क्या आ गई हमारी, निकिल Ni, ठीक है, Ni आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होता है हमारा CO, और टेट्रा माने 4, ठीक है। और यहाँ पे निकिल की 0 है, क्यों, अभी हमने करा था ना इसका, वहां तो हमने अभी लास्ट में क्या करा था, नेमिंग दे रखी थी हमारे, ये दे रखा था हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर, उससे नेमिंग बना ली थी। अब यहाँ पे हमें नेम दे दिया, उससे हमने कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना लिया। यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह इसका प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या कह रहा है हमारे, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड आ जाएगा। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ो भाई, कहाँ है सेंट्रल एटम, ये कोबाल्ट, ठीक है, CO ले लिया, ठीक है हमने। इसके बाद टेट्रा अमाइन कह रहा है, टेट्रा माने 4, तो NH3 4 हो गया। इसके बाद डाई एक्वा, पानी 2 H2O, अब यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, और इसके बाद क्लोराइड आ गया, क्लोराइड हमारा बाहर आ गया, ठीक है, Cl।
अब देख लेते हैं इसको, बैलेंस करके देख लेते हैं। कोबाल्ट क्या दे रखा है यहाँ पे 3 हमें, ठीक है। NH3 न्यूट्रल होता है, H2 भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 बचा तो Cl3 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम फिफ्थ देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट। अब पता चल गया निकलेट आ गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले पोटेशियम कर लेंगे, पोटेशियम, फिर इसके बाद निकलेट Na, सेंट्रल मेटल से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद टेट्रा साइनो, साइनो क्या होता है Cn, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। टेट्रा कह रहा है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे भाई। हमें निकलेट क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, ठीक है। Cn -1 होता है, -1 × 4 तो -4, तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा K2 आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। चार्ज यहाँ पे चार्ज नहीं देखते कि -2 नहीं, K2 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे हम करेंगे सिक्स्थ क्या कह रहा है हमें, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, ठीक है। अब जिंकेट सेकंड कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे Zn सबसे पहले सेंट्रल मेटल करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो को आपको बताइए क्या होता है OH, ठीक है। OH आ जाएगा, और टेट्रा माने 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। अब यहाँ पे सेकंड 2 जिंक की दे रखी है, जिंकेट। हाइड्रोक्सो कितना, OH कितना होता है -1 × 4, तो -4 है तो कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता चल गया यहाँ पे, क्या जिंकेट था। जिंकेट मैंने कब बताया था, जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हो, नेगेटिव कंटेन करता होगा ना, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता होगा। देखो अब जब मैंने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया तो मैंने जिंक लिख लिया चलो पहले, फिर हमने टेट्रा हाइड्रोक्सी कर लिया, लेकिन जब हमने बैलेंस करना देखा ना तो -2 आया ना, तो ये आ गया। इससे पता चल गया कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव है, पता चल गया ना यहाँ से। अब हम 7th करते हैं। 7th हमारे क्या कह रहा है, पेंटाअमाइन नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 3, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल एटम करेंगे Cu, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेंटामाइन, पेंटा माने 5, अमाइन, तो NH3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो एन माने NO2, ठीक है, NO2 आ गया। चलो इसके बाद खत्म हो गया ना कॉम्प्लेक्स यहीं पे, पेंटाअमाइन नाइट्रिटो एन कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट 3 कह रहा है तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये NH3 5 है, ठीक है। ये हमें पता है न्यूट्रल है। NO2 कितना होता है -1, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ से भी फिर से पता लग सकता है, अब तो आपको जब रूल्स आगे हो गए ना तो खुद ही आपको पता चलता चला जाएगा यहाँ पे कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कोबाल्टेट कैसे हो जाएगा, सिंपल कोबाल्ट रहेगा। यहाँ से ये क्लियर हो सकता है कि मैंने इससे क्या पता चल रहा है कि मैंने यार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सही बनाया है या नहीं बनाया, इससे ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब लास्ट करेंगे हम, देखिए लास्ट क्या कह रहा है ये हमें, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। वही काम अपना क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे, सबसे पहले क्रोमियम आ गया, Cr आ गया। इसके बाद ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब इथेन 1,2 डाइअमाइन को हम कैसे करते हैं, En से लिखते हैं, ठीक है, En आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ट्रिस माने 3 आ गया। इसके बाद क्रोमियम हमने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड दे रखा है हमें, क्लोराइड Cl आ गया। अब हम बैलेंस कर देख लेंगे कैसे है, ठीक है। क्रोमियम हमें क्या दे रखा है 3, इथेन 1,2 डाइअमाइन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो 3 बचा तो Cl3 हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है अब कि आपके पूरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे हो चुके होंगे। आप है ना खुद से प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस की, तो आपका और जो है कॉन्फिडेंस लेवल आप पे बढ़ेगा। तो आज के लिए IUPAC नेमिंग के लिए इस सेशन में इतना ही था। मेरी तरफ से जो है IUPAC में सब कुछ ही हो गया, क्यों, क्योंकि आपने नेमिंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना सीख लिया और कंपाउंड से नेमिंग भी करना सीख लिया। तो आप है ना कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा आपको सेशन कैसे लगा, क्यों, क्योंकि मेरे लिए तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपके सब्सक्राइब करना, सेशन को देखना, ठीक है, और जो आप कमेंट बॉक्स में करते हो, व्यूज लिखते हो अपने, तो मेरे लिए तो वही कॉन्फिडेंस है, क्यों, क्योंकि मेरे सामने तो सिंपल कैमरा है, तो वही तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। तो इसलिए आप जरूर करिएगा, बताइएगा साथ सेशन आपको कैसे लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में। जय हिंद, जय भारत।